जय हिंद, नमस्कार। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। इन चीजों को सुनते सुनते एक जमाना गुजर गया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ किसी को नहीं मिला जब देश नीति के मुद्दे पर भाजपा ने संविधान को खतरे में डाला हो, लोकतंत्र को खतरे में डाला हो और सांप्रदायिक रंग का दाग लगा हो। सरकार की तरफ से सबका साथ सबका विकास भाजपा का मुख्य एजेंडा रहा है और वो दिखता भी है। जितना विकास भाजपा के शासनकाल में हुआ है, उस विकास का फायदा समाज के हर वर्ग ले रहे हैं। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उसका फायदा समाज के हर वर्ग ले रहे हैं। तो फिर विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसा राग विपक्ष क्यों आलापता है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन जैसे नेता लगातार जनता को भ्रमित करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लोकतंत्र और संविधान को खतरे में इन लोगों ने शुरू से रखा है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से ही हिंदुओं को जातिवाद में बांटकर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में रखा है। आज बंगाल में चुनाव जो हुआ है और जिसमें जो भाजपा को जीत मिली है और ममता बनर्जी जिस तरह से इस्तीफा नहीं दे रही हैं और अंततः आज राज्यपाल ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया है क्योंकि उनका टर्म पूरा हो चुका था। ये है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जो भारत सरकार के कारण बच रहा है। विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी लगातार संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, बंगाल में उनके कार्यकर्ता अपने ऑफिस तक में नहीं बैठ पाते थे क्योंकि उनके ऑफिस पर ममता बनर्जी के गुंडों ने कब्जा किया हुआ था। यह था लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में। और भाजपा के आने के बाद भाजपा के सहयोग से कई कांग्रेसी ऑफिस और दफ्तर तृणमूल के गुंडों से मुक्त हो रहे हैं। ये है संविधान और ये है लोकतंत्र, ताकि कांग्रेस भी मजबूत हो सके और एक स्वस्थ वातावरण में चुनाव लड़ सके, जो बंगाल में पिछले 15 साल से बिल्कुल बंद हो गया था। वामपंथ के सारे ऑफिस पर कब्जा हो चुका था। यह था संविधान का हनन और लोकतंत्र का हरण। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। यह है संविधान का रक्षा और लोकतंत्र का के साथ न्याय। ममता बनर्जी जिस निरंकुश अंदाज में शासन चलाना चाह रही थी, उसका कुछ नमूना भी अब कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है। शायद बांग्लादेश से किसी ने यह भी बोला है कि बंगाल को अलग देश घोषित कर दिया जाए। बांग्लादेशी नागरिक सहयोग करेंगे और दिल्ली से युद्ध किया जाए। कहीं ना कहीं अंदर में कुछ बात रही होगी, तभी बांग्लादेश के किसी व्यक्ति द्वारा यह बात निकली है। यह है संविधान का खतरा और यह है लोकतंत्र का खतरा। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुस्लिम गलत नहीं है, लेकिन कुछ के कारण हमेशा लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, देश नीति खतरे में रही है। अतः जो भी संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, दरअसल संविधान
के लिए असली खतरा वो है, लोकतंत्र के लिए असली खतरा वो है। देश का छत होगा तो आप किसी भी धर्म और संप्रदाय से हो, आप सुरक्षित वातावरण में अपने रूटीन कार्य को कर पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। और देश का छत ही जब न होगा तो संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में बताने वाले कोई नेता आपको एक चवन्नी भी नहीं देंगे। सिर्फ सत्ता के लिए मुस्लिम का इस्तेमाल करना आजादी के बाद से राजनीतिज्ञों का मुख्य उद्देश्य रहा है, और आज का जो भी विपक्ष है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार मुस्लिमों में गंदगी फैलाता है, उनको भ्रमित करता है, उनके युवाओं को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और यही बदनामी का कारण बनता है। हिंदुस्तान में एकता को कमजोर करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, संविधान को कमजोर करता है। जातिवाद का जहर जिस तरह से बोया जाता है, अब बोया जा रहा है या कोशिश होती है, असली संविधान खतरे में वहां से है, लोकतंत्र खतरे में वहां से है, क्योंकि मनुष्य का लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। सेम घर, सेम परिवार, सेम गांव, सेम रिश्तेदार में भी लालच इतना है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। यहां पर कौन सा जातिवाद काम करता है? यहां लालच रूपी जाति काम करती है। यानी लालच रूपी जाति एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोकतंत्र को खतरे में डालती है, संविधान को खतरे में डालती है, व्यक्तिगत सुरक्षा को, व्यक्तिगत इच्छा को खतरे में डालती है। इस पर बात न होना और जबरदस्ती हिंदुओं में जातिवाद बोना, ये लोकतंत्र का हत्या है, संविधान का हत्या है। आज कौन सी ऐसी जाति है, कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर में लालच रूपी जाति नहीं है? इस बात को सभी ध्यान से सुने और समझे। और जब तक आदमी इस मुद्दे पर सजग नहीं होगा, ये नेतागण इस्तेमाल करते रहेंगे और लोकतंत्र को खतरे में डालते रहेंगे, संविधान को खतरे में डालते रहेंगे। अतः विकासशील राजनीतिक दल, देशनीति राजनीतिक दल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इस बात को आप सभी जरूर ध्यान से सुने, समझें और इसके अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ताकि लालच रूपी जाति सबसे पहले खत्म हो। और लालच रूपी जाति के खत्म होते ही संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। जय हिंद, नमस्कार। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना भी आप न भूलें।